हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज एक अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो आपको जेईई मेंस के एग्जाम में और जेईई एडवांस में भी और साथ में नीट के बच्चों के लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो वो टॉपिक क्या है, पहले उसका नाम तो सुन लो, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की आज हम बात करने वाले हैं। उसके डिफरेंट जो अलग अलग केसेस होते हैं उसकी हम बात करेंगे और कुछ जेईई मेंस में जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आइए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। वीडियो का नाम मैंने दिया है पीवाईक्यू जेईई, ठीक है। नीट वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं कि नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम, अब पेंडुलम का नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की सिंपल चीज होती है, सिंपल सी बात है। एक आप सपोर्ट ले लो, उससे धागा यानी कि एक छोटी सी डोरी लेकर के मासलेस स्ट्रिंग होना चाहिए। मासलेस स्ट्रिंग है, उसका हल्का धागा लेना है, उसमें किसी स्फीयर को आप लटका देते हो तो बन जाता है सिंपल पेंडुलम। जब इसको इसकी मीन पोजीशन से आप डिस्टर्ब करोगे कि आगे पीछे क्या करेगा, ऑसिलेशन का काम करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेशन। इसका मैकेनिज्म पहले समझ लो। जब ये यहाँ पर अगर ये बॉब है तो आप समझ लेना इस पर एमजी नीचे काम करता है। तो एमजी का एक कंपोनेंट आता है जो आता है एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा, थीटा कहाँ से आया? क्योंकि डोरी और ये मीन जो एक्सिस है उसके बीच का एंगल, और एमजी का इस रस्सी को तानने के लिए, टाइट करने के लिए, अगर टेंशन यहाँ पे मैं टी ले रहा हूँ, टी डैश ले रहा हूँ, इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एमजी कॉस यहाँ पे आ जाता है। अब आप समझ लीजिए एमजी के दो कंपोनेंट है, एक है एमजी कॉस, एक है एमजी साइन। एमजी साइन उसको फोर्स करता है ऑसिलेट करने के लिए, और एमजी कॉस हमेशा रस्सी को टाइट करके रखता है, टेंशन प्रोड्यूस करता है। इस सिचुएशन में ऑसिलेशन होता रहता है। अब मान लेते हैं ऑसिलेशन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है इसके कुछ फार्मूले होते हैं। टाइम पीरियड की पहले बात करते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल अपॉन जी। एल क्या है? ये रस्सी की डोरी की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। और यहाँ पर ध्यान रखना बॉब का जो मास है स्मॉल एल लेंथ। जब भी फार्मूले में उसको यूज नहीं होता तो मैंने उसकी चर्चा नहीं की। ये तो सिंपल बात हो गई। कहीं भी आप जमीन पर, अर्थ पर, कहीं भी अगर आप सरफेस पर अगर आप सिंपल पेंडुलम तैयार करते हैं लैब में तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, T बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब इसके डिफरेंट केस क्या क्या है फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं केस बदल दूं, दूसरा केस, अब आप समझना, दूसरा केस, कोई व्हीकल है, क्या है? कोई व्हीकल है। अब व्हीकल और ट्रेन दोनों का केस सेम ले लेंगे। ट्रेन चल रही है या कोई व्हीकल चल रहा है, सिंपली हॉरिजॉन्टली चल रहा है, उसकी रूफ पर, कहां कर दिया आपने? रूफ पर, उसकी छत पे आपने लटका दिया पेंडुलम, तो उसका फार्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का, याद रखना 2 पाई रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट होल रूट। ये फार्मूला बन गया किसका? ए क्या है यहाँ पे? ए है, याद रखना, व्हीकल का एक्सीलरेशन। क्या है? ए क्या है? ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल या ट्रेन, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। अब अगर यही व्हीकल, मान लो कार है, बस है, किसी इंक्लाइंड प्लेन से जो कि फ्रिक्शन लेस है, याद रखना क्या है? फ्रिक्शन लेस। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है उस पर से कोई कार है, ट्रेन है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर स्लाइड कर रही है, कोई व्हीकल है स्लाइड कर रहा है, उसके रूप पर आपने पेंडुलम लगा दिया। अब ऐसी सिचुएशन में याद रखना यहां पर जो टी का फार्मूला होगा, ठीक है, व्हीकल ऑन द inclined
रूट एल अपॉन यहाँ पे जी कॉस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जी कॉस। कोई व्हीकल है, उसके ऊपर पेंडुलम रखा हुआ है, व्हीकल स्लिप कर रहा है, किसी मूव कर रहा है नीचे की तरफ, और वो सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। ये फॉर्मूला लगाना है L/G cos थीटा अंडर रूट। ये दो केस आपका हो गया। पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, ये तीसरा नंबर केस है। कौन सा केस है? तीसरा नंबर केस है। ठीक है। अब एक चौथा केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। लिफ्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिफ्ट की बात करते हैं। लिफ्ट में तीन बातें होती है। लिफ्ट में कितनी बात होती है फ्रेंड्स? तीन बात होती है। पहली बात आपकी होती है कि लिफ्ट ऊपर जाए, दूसरी बात होती है लिफ्ट नीचे जाए, तीसरी बात होती है लिफ्ट स्टेशनरी हो। चौथी बात भी बना लेते हैं, लिफ्ट अगर फेल हो जाए, फ्रीली मोशन, फ्रीली मूव करे नीचे की तरफ, तो तीनों केस की हम बात कर लेंगे। तो पहला केस जो है, अगर लिफ्ट कहाँ चल रही है, एक केस ले रहा हूँ मैं, इसको मैं अलग से ही ले रहा हूँ, अच्छी तरह सिखा देता हूँ आपको। लिफ्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर केस था, फोर्थ का ए केस। ठीक है। लिफ्ट पहला केस है, अगर स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी, लिफ्ट स्टेशनरी है, यानी b = 0 है। और याद रखना, ऐसे बोल सकते हो a = 0, ज्यादा अच्छा रहेगा। a 0 का मतलब एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 होती है तो दो बातें बन जाती है। पहली बात क्या बनती है? लिफ्ट आपकी स्टेशनरी है। दूसरी बात क्या बनती है? लिफ्ट आपकी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, या तो ऊपर या तो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म अगर मूव करेगी या स्टेशनरी रहेगी तो दोनों बातें कर लेना, या तो b क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या तो b क्या होगा? 0 होगा। इन दोनों सिचुएशन में फोर्स नहीं लगता, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। इस केस में याद रखना, T का फॉर्मूला होगा सिंपल 2π√L/G। याद रहेगा। दूसरा केस, अगर लिफ्ट क्या करे? एक्सीलरेशन a से अपवर्ड जाए, अपवर्ड, कितने से? a एक्सीलरेशन से, कितने से? a एक्सीलरेशन से अपवर्ड जाएगी, तो T का फॉर्मूला याद रखना 2π√L/G + a। क्या हो जाएगा? G + a। और अगर तीसरा केस, सी नंबर केस, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जाए, कहां जाए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, a एक्सीलरेशन से, इससे a एक्सीलरेशन से, तो T का फॉर्मूला बनेगा 2π√L/G - a। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? G - a। डाउनवर्ड जा रही तो। चौथा केस, डी केस, अगर लिफ्ट फेल हो गई, फ्रीली मोशन कर रही नीचे की तरफ, वायर टूट गया, लिफ्ट का लिफ्ट नीचे आ रही है, तो याद रखना वहां पर तो T का फॉर्मूला एक्सीलरेशन देंगे G - a = 0। तो T = 2π√L/G, इट इज इनफाइनाइट। तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मैंने यहाँ बहुत सारी चर्चा कर लिया, आपको ध्यान रहेगा इस बात का कि अगर पेंडुलम लिफ्ट में है, अगर पेंडुलम ट्रेन में है, अगर पेंडुलम किसी व्हीकल पे है, व्हीकल इंक्लाइन प्लेन पर है। एक और हम बात कर लेंगे, पांचवा केस की बात कर लेते हैं। 5 नंबर केस आपके द्वारा क्या नंबर है? किसको बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, ये सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। याद रहेगा, ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन से हर 1 सेकंड के
वह एक सिरे से दूसरे से तक जाएगा, 1 सेकंड लग जाएगा टाइम। और अगर कोई सिंपल पेंडुलम है और उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, तो वह अपनी मेन पोजीशन से हर 1 सेकंड के बाद क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, पास होगा, क्रॉस होगा। मेन पोजीशन से पास होगा, हर 1 सेकंड के बाद क्रॉस हो गया, फिर आया 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। इस तरह आपको याद रखना है। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या हो, 2 सेकंड हो, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। अब हम बात करेंगे PYQ की, क्योंकि हमारा वीडियो का नाम ही मैंने रखा है PYQ, JE और DE। तो 1-2 न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, एक PYQ लेता हूं मैं। 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, एक लिफ्ट है, उसमें पेंडुलम रखा हुआ है। पेंडुलम लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, G/2 एक्सीलरेशन से। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड T दिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है, फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई T। ये तो सिंपल बात हो गई। अब मैंने सिखाया आपको स्टेशनरी कंडीशन में ये सिचुएशन लागू हो जाएगी। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर चढ़ेगी G/2 से, कितने से, G/2 एक्सीलरेशन से, एक कितना दिया है, G/2। तो अब आपको देख रहे हैं T डैश क्या आएगा, T डैश 2 पाई √L/d। अभी फॉर्मूला सिखाया, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, तो नीचे क्या आएगा, G+A। फॉर्मूला क्या आएगा, G+A। इसका मतलब 2 पाई √L/A कितना है, G/2, G+G/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई √L/2 3/2 क्या आएगा, 3/2 G पर कर दो। अब इसमें से आप अलग करो तो क्या आएगा, 2 बाहर निकाल दो, √2 अंदर क्या आएगा, फॉर्मूला आपको मालूम है 2/3 आया ना। तो T कितना था, 2 पाई √L/3 आया कि नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर T डैश को T से डिवाइड कर रहा हूँ, T डैश को T से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए हर चीज कट जाएगा, अंदर आएगा √2/3 क्या आएगा, तो T डैश क्या आएगा, √2/3 × T। अगर G/2 एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी, एक्सीलरेशन के प्लेस पे G/2 रख देना है। ये वाला आंसर इसका सही है, √2/3 अंडर √3। ये आया था, कब आया था, 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में आया था। अब एक MCQ और ले लेते हैं, एक PYQ और ले लेते हैं, ठीक है। एक PYQ ले लेते हैं हम लोग। 26 जून 2022 में एक क्वेश्चन और आया था इसके ऊपर। 26 जून 2022 26 जून 2022 शिफ्ट 1, ठीक है, ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, जहां लिखा है G/2, पहला जो क्वेश्चन किया वहां ले लिया G/6। क्या ले लिया, G/6 एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो T का फॉर्मूला पहले लिख दो। अब A कितना दिया है, G/6, तो T डैश क्या आएगा, बोलो, 2 पाई √L/G आएगा प्लस G/6, क्या आएगा, G + G/6। क्योंकि फॉर्मूला होता है G+A, 1 + G/6 रख दिया, तो क्या आएगा, 2 पाई, यहाँ हो जाएगा
6/7 क्या हो जाएगा 6/7। तो अब आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, टी डैश को टी से डिवाइड करोगे अंदर क्या आएगा 6/7, ई बाहर चला आएगा उसके जैसा 6/7। आपको याद रखना है, इस तरह आपको जवाब देना है। g/2 के लिए क्या था 2/3 आया, g/6 के लिए क्या आया 6/7 आएगा। तो g/5 के लिए क्या आएगा, बोलो g/5 के लिए क्या आएगा 5/6, 4 के लिए क्या आएगा 4/5, 2 के लिए क्या आएगा 2/3। इस तरह आपको ध्यान रखना है, जब g को हम 2 से भाग करेंगे तो 2/3 आएगा आंसर, 6 से भाग करेंगे 6/7 आएगा, 5 से भाग करेंगे 5/6 आएगा, यानी √5/6 का t से मल्टीप्लाई कर देना है। यह इसका जवाब हो गया। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।